हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का एमफिल एंट्रेंस एग्जाम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रोजन युद्ध किससे संबंधित था? तो ट्रोजन युद्ध का संबंध जो है वह रोम से था। नेक्स्ट है, पहली महिला फराव कौन थी? तो पहली महिला फराव थी हरसेप सूट, ऑप्शन 4। जब सार्गो ने 2350 ईसा पूर्व में सुमेर पर आक्रमण किया, उसने शांति बहाल करने के लिए अकेडियन और सुमेरियंस के बीच किसका प्रयोग किया? तो उसने धर्म का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के मुख्य स्रोत हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के मुख्य स्रोत हैं पुरातत्व उत्खनन। नेक्स्ट है, माया का प्रत्येक केंद्र किसके द्वारा शासित था? तो यह शासित था धर्माधिकारी राजा के द्वारा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से मिली सील किस देश की सील से मिलती जुलती है? यह सुमेरिया से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीन चीन का परंपरागत मूल्य नहीं था। प्रतिस्पर्धा जो है वह परंपरागत मूल्य नहीं था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो इनका महत्वपूर्ण योगदान सरकार और कानून के क्षेत्र में है। लोहे का प्रथम प्रयोग किससे संबंधित है? लोहे का प्रथम प्रयोग पेंटेड ग्रेवियर से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोट दीजी के 6 फैब्रिक वाले मृदभांड किससे बने हैं? ये हैं चौक निर्मित, ऑप्शन 3। भारत में तुर्कों के द्वारा ग्रामीण क्रांति लाई गई, यह कथन किसका है? यह कथन है मोहम्मद हबीब का। नेक्स्ट है, बर्ने की किताब का नाम जिसमें उसने राज्य पर अपने विचार व्यक्त किए, तो वह किताब है फतवा ए जहांदारी। नेक्स्ट है, जवाबित का अर्थ है, जवाबित का अर्थ है राजकीय आदेश। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किससे संबंधित थे? मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। नेक्स्ट है, मुगलों के अंतर्गत प्रांतीय दीवान चुनता था, दीवान ए आला, ऑप्शन 2। अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की? तो उमर ने जो है वह यह उपाधि धारण की थी। सुलेखन किसके द्वारा लिखने की कला है? यह है ईरानियों की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, रोम को पोप राज्य किसने घोषित किया? तो रोम को पोप राज्य घोषित किया था शार्लमन ने। मेनर का अर्थ है, मेनर का अर्थ है एक भू स्टेट जिसमें लॉर्ड डिमेन मेसेस और सर्प्स हो, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किसका नायक था? तो मार्टिन लूथर जो है वह धर्म सुधार आंदोलन का नायक था। सामंतवाद में संकट किन कारणों से उत्पन्न हुआ? सामंतवाद में संकट उत्पन्न हुआ था राष्ट्रीय राज्यों के उदय से, जनसंख्या की कमी, कस्बों एवं शहरों के उदय से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट है, थॉमस मून की किताब का नाम जिसे वाणिज्यवाद की गीता के नाम से भी जाना जाता है, वह किताब है इंग्लैंड ट्रेजर बॉय फॉरेन ट्रेड। सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है मजदूर वर्ग। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोजा? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वह न्यूटन ने खोजा था। मुक्त द्वार नीति की शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो मुक्त द्वार की नीति की शर्तों का जो निर्धारण है वह किया गया था अमेरिका के तत्कालीन सेक्रेटरी स्टेट जॉन हे, ऑप्शन 1। जापान में प्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? जापान में प्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विदेशी घटना से भी प्रभावित थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में स्मॉल होल्डिंग बिल कब पारित हुआ? तो यह बिल पारित हुआ था 1907 में। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दासता कब समाप्त किया? तो अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दासता को जो है वह समाप्त किया था 1862 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हरियाणा में सबसे पहले पुरातात्विक अन्वेषण किसने किया?
हरियाणा में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले पुरातात्विक अन्वेषण किया था। नेक्स्ट है, ये किसने कहा कि महाभारत का युद्ध विशुद्ध राजनीतिक था और उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं? तो यह कथन जो है वह कहे थे FC पार्जिटर ने। प्रभाकर वर्धन की राजधानी थी। प्रभाकर वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। तोमरों को किसने पराजित किया? तो तोमरों को पराजित किया विग्रहराज ने। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मलका मेवाती ने विद्रोह किया? मलका मेवाती ने जो है वह विद्रोह किया था नसीरुद्दीन महमूद के काल में। लाला लाजपत राय ने हरियाणा में कौन सी जगह से राजनीतिक और सामाजिक कार्य किए? तो लाला लाजपत राय ने जो है वह हिसार से किए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा किस वर्ष में कंपनी बहादुर के नियंत्रण में आया? हरियाणा जो है वह 1809 ईस्वी में कंपनी बहादुर के नियंत्रण में आया। नेक्स्ट है, 1857 में अहीरवाल का राजा कौन था? अहीरवाल का राजा था राव तुलाराम। नेक्स्ट है, प्रजामंडल आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो प्रजामंडल आंदोलन जो है वह राजाओं के राज्य थे। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे और खत किसने लिखी? तो ये लिखे थे बाल मुकुंद ने। वैदिक साहित्य में उदय राज्य के सिद्धांत की चर्चा नहीं है। क्रम विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। मौर्य काल में स्थानिक कौन था? मौर्य काल में स्थानिक जनपद के 1/4 का अधिकारी था। नेक्स्ट है, उस सुल्तान का नाम जिसने खलीफा की उपाधि धारण की? तो वह सुल्तान था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नेक्स्ट है, सुल्तान के बाद राज्य में सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन था? तो सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी था वह था काजी उल कजात। परगना का मुखिया कौन था? परगना का मुखिया था आमिल। अकबर के द्वारा मनसब किस क्रम संख्या में से स्थापित किया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है वह 10 से 10,000 तक जो है वह स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, उस इतिहासकार का नाम जिसने मुगल पतन के लिए जागीरदारी संकट का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो उनका नाम है सतीश चंद्रा। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो यह समाप्त किया था वारन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पाकिस्तान के विचार का पिता माना जाता है? पाकिस्तान के विचार का पिता सर मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।